वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़े पहले तो उनकी चर्चा करते हैं। पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़े थे उसमें पहला टॉपिक था उभयधर्मी ऑक्साइड, ये आप लोगों को समझाया था। दूसरा टॉपिक था कि सोडियम व पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। मतलब हमने रीड किया था पिछली क्लास में कि क्या होता है जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, और आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कि क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है, बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है बोर्ड की एग्जामिनेशन में भी और जनरल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी। तो क्लास को ध्यान से देखेंगे और कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे ताकि आप नोट्स बना सकें। क्लास है बच्चा नोट्स बनाने वाली, ठीक है। तो देखिए चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। कौन सा हम रिवाइज करेंगे? पहले उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड हमने रीड किया था, तो क्या खास बातें थी हमने देखा था, दोबारा से बता देता हूं मैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। क्या रीड किया था भाई? उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड हमने रीड किया कि जब धातुएं किसके साथ अभिक्रिया करें, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धात्विक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड बनता है। और यह धात्विक ऑक्साइड जो था वह किस प्रकृति का होता है? जनरली धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? क्षारीय नेचर के होते हैं, समझ गए। लेकिन कुछ धात्विक ऑक्साइड ऐसे हैं जो अम्लीय व क्षारीय, अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकृति के हों, जिनका नेचर अम्लीय भी हो और क्षारीय भी हो। मतलब जो अम्ल की भांति भी व्यवहार करे और जो क्षार की भांति भी व्यवहार करे, उसको हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। दोनों की भांति जो व्यवहार करे ऐसे धात्विक ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। मतलब मैंने सिंपल सी बात आप लोगों को बताई थी कि जो अम्ल भी है, जो क्षार भी है, दोनों की भांति व्यवहार भी है, उसको हम कहेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है बच्चा। एग्जाम्पल बताए थे मैंने, कौन कौन से भाई? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और दूसरा बताया था मैंने जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो होते हैं ना, वह उभयधर्मी ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ये अम्ल व क्षार दोनों की भांति करते हैं व्यवहार, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि सोडियम व पोटेशियम जो हैं उनको केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ठीक है। प्रश्न जो था उसको मैं वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ कि सोडियम धातु है और जो पोटेशियम धातु है उसको कैसे रखते हैं अपन? केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। कौन से तेल में डुबोकर रखते हैं बच्चा? केरोसिन तेल, जिसको मिट्टी का तेल भी कहते हैं, उसमें डुबोकर रखा जाता है। अब क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है कि कैल्शियम और सोडियम व जो पोटेशियम है, इनकी जो वायु के साथ अभिक्रिया जो होती है ना, वायु के साथ, ये जब वायु के साथ अभिक्रिया करते हैं बच्चा, किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? वायु के साथ। मतलब हम ये कहेंगे कि जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, O2 के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो आग पकड़ लेते हैं भैया। बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं, क्या कर लेते हैं? आग पकड़ लेते हैं। इसलिए क्या कर लेते हैं भाई? वायु के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं। और दूसरी बात क्या है? आग पकड़ लेते हैं। अरे भैया, ये अगर आग पकड़ने लगे ना बिना तिल्ली जलाई, आपने तिल्ली जलाई नहीं, आपने लाइटर जलाया नहीं, बिना लाइटर के ही आग पकड़ लेते हैं, ये सिर्फ हवा में रखने पर ही, तो खतरा तो है, ठीक है। इसलिए अपन को करना क्या पड़ेगा? इस सोडियम व पोटेशियम को खुद को बचाना पड़ेगा, ठीक है। सोडियम व पोटेशियम को क्या करना पड़ेगा? खुद को बचाना पड़ेगा, इनको सुरक्षित रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सुरक्षित रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए संभावित दुर्घटना को रोकना पड़ेगा, ठीक है। दो ये ऐसे कारण हैं। कौन कौन से दो कारण हो गए? पहला कारण मैंने बता दिया आपको कि सोडियम व पोटेशियम की सुरक्षा के लिए, मतलब इनको खुद की सुरक्षा अपन करेंगे
कि अगर ये ओपन रह गए हवा में तो आग पकड़ लेंगे और खुद ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो जलेगा वो नष्ट जरूर होगा, ठीक है, राख जरूर बनेगी। इसलिए सोडियम व पोटेशियम की सुरक्षा के लिए, ठीक है, एक कारण तो ये हो गया। दूसरा, संभावित दुर्घटना को रोकने के लिए, संभावित आगजनी, और आगजनी हो गई तो क्या हो जाएगी, दुर्घटना। संभावित आग से होने वाली जो संभावित दुर्घटना है उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है बच्चा, केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन तेल के साथ ये किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं करता है। बात समझ में आ गई। दो बातें आप लोगों को बताई। अब बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने आज की क्लास में है। कौन सा टॉपिक भाई? टॉपिक ये है कि क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। बहुत अच्छा टॉपिक और एग्जामिनेशन में बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना। टॉपिक हम लिखेंगे पहले बोर्ड पे, लिख दिया बच्चा। क्या टॉपिक था कि क्या होता है, देखो टॉपिक को लिखना जरूरी है, आप भी लिख लो, क्या होता है, ठीक है, जब धातुएं किसके साथ अभिक्रिया करती हैं, जब धातुएं, क्या होता है जब धातुएं किसके साथ अभिक्रिया करती हैं, जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। ये तो बच्चा ध्यान से देख लो, क्योंकि प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो ही उसका आंसर एनालिसिस करेंगे कि क्या आंसर लिखेंगे एग्जामिनेशन में। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, यह पॉइंट, यह क्वेश्चन, यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है, क्या होता है जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं? तो चर्चा कर लेते हैं भाई। जल को तो सब जानते हैं ना, जल है तो कल है, आंसर लिख देंगे, हम आपको समझा देंगे, आप भी लिख लेना। क्या है, देखो जल जो होता है, घर पे आ गया कोई भी मेहमान तो पूछ लेते हैं, सर जल लेके आऊँ क्या, पानी पियोगे क्या, या गर्म पियोगे या ठंडा पियोगे, ठीक है। नींबू की शिकंजी बनाते हैं तो आप बोलते हैं कि सर बर्फ़ डाल के या बिल्कुल ठंडी बना के लाएं कि नहीं लाएं, ठंडा पियोगे क्या पियोगे। मतलब जल के जो है ना बहुत सारे रूप हैं, ठीक है। कैसा भाई, अगर जल की अपन बात करें, इसका आंसर अगर याद करें तो ऐसे 3-4 टुकड़ों में याद करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे कौन से जल की, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, ठंडे जल के साथ। कुछ धातुएं जो होती है ना ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। दूसरे प्रकार का जल होता है बच्चा गर्म जल। कौन सा, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो ठंडे जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती। जैसे अपने गेस्ट होता है ना, कुछ ठंडा पानी नहीं, फ्रिज का मत लेके आना, मटके का लेके आओ। क्यों? क्योंकि ठंडा जो पानी है ना उसको कुछ ना कुछ उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो इसी प्रकार धातुएं जो होती है ना, कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ उनकी बनती है, उनके साथ रिएक्ट कर लेती हैं, अभिक्रिया हो जाती है। और कुछ धातुएं जो होती है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। लेकिन एक और तीसरे प्रकार के और होते हैं जो ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो फिर बच्चा वो थोड़ा सा और उनको टेम्परेचर चाहिए, और वो किसके साथ रिएक्ट करती हैं धातुएं, भाप के साथ। किसके साथ, भाप या जलवाष्प के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। किसके साथ, जलवाष्प के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं भैया, ठीक है। और कुछ धातुएं ऐसी हैं जो ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, ना जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करती हैं। मतलब कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो किसी भी प्रकार यानी कि अपन यूँ कह देंगे इसको कि जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्या लिख देंगे, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो बच्चा यहाँ पर जितने मैंने पॉइंट बताए हैं
प्रत्येक से एक एक प्रश्न बनने की संभावना है। कैसे? पूछ लेंगे भाई कि ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, केवल ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, और ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। और कौन सा प्रश्न बन जाएगा? ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है। और कौन सा प्रश्न बन जाएगा? ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो ना ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। एक और प्रश्न बन जाएगा, ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो भाप के साथ या जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है। एक और प्रश्न बन जाएगा, क्या बन जाएगा कि ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, पानी में पड़ी रहेंगी लेकिन खराब नहीं होंगी, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक में से हैं। तो शुरू करते हैं एक जो 1 बाय 1। सबसे पहले अपन लेंगे ऐसी धातुएं जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा अपना ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। चलो बच्चा, कुछ रिवीजन किया था, टॉपिक आज का स्टार्ट है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। तो आप ध्यान में रखेंगे कि होता क्या है। जब धातुएं जो होती हैं, धातुओं को मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एम का मतलब मेटल्स। जब धातुएं किसके साथ अभिक्रिया करती हैं? जल के साथ अभिक्रिया करती हैं ना, तो होता क्या है? सबसे पहले बच्चा धात्विक ऑक्साइड बनता है। जैसे अपने ऑक्सीजन के साथ बना था ना, वो ही धात्विक ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन गया? धात्विक ऑक्साइड बन गया। और साथ में एक गैस निकलती है। कौन सी गैस बच्चा? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात क्या है कि ये जो धात्विक ऑक्साइड किस में बना था भाई? जल के साथ अभिक्रिया कर रही है तो जल में ही बना था। इसलिए ये धात्विक ऑक्साइड जो होता ना, पुनः वापस से फिर से धात्विक ऑक्साइड जो है वह फिर से इस जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है बच्चा, और क्या बना लेता है? धात्विक हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? धात्विक हाइड्रोक्साइड बना लेता है। इतनी सी बात तो आप ये ध्यान में रखेंगे, धात्विक हाइड्रोक्साइड बना लेता है। अब देखो मजे की बात क्या है। ठंडे जल के साथ ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे, ठंडे जल के साथ जो अभिक्रिया करने वाली धातुएं कौन सी हैं? एक तो पोटेशियम है, एक सोडियम है और एक कैल्शियम है। ठीक है। ये धातुएं जो होती है ना, वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। तो सर इजी हो गया, हमारे को तो याद हो गया। ठीक है कि भाई सोडियम, पोटेशियम है, सोडियम है और कैल्शियम है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। तो आगे चलें फिर? नहीं, थोड़ा सा और रुकेंगे। क्या करेंगे भाई? अपन बात करेंगे कि कुछ धातुएं जो होती है ना, ठंडे जल के साथ तीव्र गति से भी अभिक्रिया करती है। एकदम तेज गति से, तीव्र गति के साथ अभिक्रिया करती हैं। और इन तीन धातुओं में से एक धातु जो है वह धीमी गति के साथ अभिक्रिया करती है। समझ गए? ठीक है। तीव्र गति के साथ कौन सी अभिक्रिया करती है? पोटेशियम व सोडियम धातुएं जो होती हैं वो तीव्र गति के साथ अभिक्रिया करती हैं। और तीव्र गति के साथ अभिक्रिया करती है ना, इसके साथ साथ में क्या घटना होती है यहाँ पर, ये ध्यान में रखना बच्चा। ये जो जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्या करती हैं? क्या बना देती हैं? ये बना देती है बच्चा, धात्विक ऑक्साइड बनाने के साथ साथ में क्या बना देंगे भाई? हाइड्रोजन गैस दे देंगी। कौन सी गैस दे देंगी? हाइड्रोजन गैस ये देती हैं। और साथ में बहुत अधिक ऊष्मा बाहर निकालती हैं। मतलब H2O जो होती है वह जैसे मान लो K अगर क्रिया करेगा तो KOH बन जाएगा, Na अगर क्रिया करेगा तो NaOH बन जाएगा। लेकिन साथ में कौन सी गैस दे देंगे? हाइड्रोजन गैस दे देंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक भी कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गई। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, याद हो गया। क्यों? क्योंकि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धात्विक हाइड्रोक्साइड बनता है। क्यों? पहले
ऑक्साइड बनेगा, फिर वह जल के साथ क्रिया करेगा तो धात्विक हाइड्रोक्साइड बन गया। पोटेशियम का धात्विक हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का धात्विक ऑक्साइड धात्विक हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सी गैस निकालेंगे? हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। निकाल दिया, आपने कहा था वो सही है। ठीक है बच्चा, हाइड्रोजन गैस निकल गई, लेकिन परेशानी क्या है? परेशानी ये है बच्चा, इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यह जो अभिक्रिया है ना बहुत अधिक ऊष्माक्षेपी है। मतलब ये हुआ बच्चा कि इस अभिक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है बच्चा? ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलेगी ना, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाएगी। और इस ऊष्मा से ये हाइड्रोजन गैस है ना बच्चा, ये जलने लग जाती है। लाइटर वन निकल जाता है, इसमें लाइटर भी बनता है और लाइटर उस हाइड्रोजन गैस को जला देता है। ऊष्मा बाहर निकलती है, यह हाइड्रोजन गैस को जला देती है। और यह हाइड्रोजन गैस जैसे ही जलती है, यह सोडियम व पोटेशियम धातु जो होती है ना वो भी जलने लग जाती है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा बाजीगर जब खेल दिखाता है ना तो खोपड़ी पे कुछ पदार्थ लगाए रखता है, वह सोडियम व पोटेशियम। ठीक है, और जैसे ही उस खोपड़ी, कंकाल की खोपड़ी जो होती है उसके ऊपर पानी के छींटे अगर वो मारता है, पानी मारेगा ना तो उस खोपड़ी से क्या निकलेगी भैया? आग निकलेगी। क्यों? क्योंकि सोडियम व पोटेशियम धातु जो होती हैं वो जल के साथ जब अभिक्रिया करती हैं तो क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, साथ में ऊष्मा भी निकलती है। और उस ऊष्मा से हाइड्रोजन गैस जो होती है वह जलने लग जाती है। समझ गए बात को? यह है जादूगर की जादूगरी, तो ये ध्यान में रखना। तो सोडियम व पोटेशियम धातुएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? जल के साथ, ठंडे जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस देती हैं और तीव्र मात्रा में क्या निकालती हैं बच्चा? ऊष्मा निकालती हैं। ठीक है, इसलिए भी सोडियम व पोटेशियम को खुले में नहीं रखते हैं, केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, क्योंकि नमी तो वातावरण में भी होती है, इसलिए दुर्घटना की संभावना वहां पर भी बनी रहती है। अब देखिए, ठंडे जल के साथ धीमी गति से क्रिया करने वाली धातु कौन सी है बच्चा? कैल्शियम। कौन सी धातु है? कैल्शियम धातु जो होती है ना वो ठंडे जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करती है, बड़े धीमे धीमे अभिक्रिया करती है। और ख़ास बात यह है कि जब कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है Ca+H2O तो बच्चा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बन जाता है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस भी बन जाती है। बन गई ना। साथ में ऊष्मा भी निकलती है, लेकिन ऊष्मा इतनी नहीं निकलती कि यह हाइड्रोजन गैस को जला दे। तो फिर होता क्या है? जैसे ही कैल्शियम जो होता है उसको आपने पानी में डाला, ठीक है, पानी में जैसे ही कैल्शियम को आपने डाला तो क्या हो जाता है? ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले तो निकलते हैं, ये बुलबुले किससे चिपक जाते हैं? कैल्शियम से चिपक जाते हैं। किससे चिपक जाते हैं? कैल्शियम से चिपक जाते हैं। और जब बुलबुले किसी धातु के चिपकने लग जाएं, ये कैल्शियम धातु है और इसके मान लीजिए कि हाइड्रोजन के बुलबुले चिपक रहे हैं, ये हाइड्रोजन का बुलबुला, ये हाइड्रोजन का बुलबुला, तो चारों तरफ से हाइड्रोजन के बुलबुले इस कैल्शियम से क्या करते हैं बच्चा? चिपक जाते हैं। किसके बुलबुले हैं ये? हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं। ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जैसे ही कैल्शियम के चारों तरफ चिपकने जाएंगे तो कैल्शियम जो होगा बच्चा वह क्या करेगा? वह डांस करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? डांस करने लग जाएगा। डांस कहाँ पर करेगा बच्चा? पानी की सतह पर, मतलब यह पानी में तैरने लग जाएगा। कौन सी धातु? कैल्शियम धातु। तो आपको पता पड़ गया होगा कि राम सेतु जब बना तब जो कुछ पत्थर पानी में तैरने लगे, पत्थर पानी में क्यों तैरने लगे भाई? क्योंकि कैल्शियम के पत्थर जो होते हैं ना, जब उनको पानी में डाला जाता है तो कैल्शियम जो होता है पानी के साथ अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस क्या करता है बच्चा? देता है। और ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो होते हैं वो इस कैल्शियम के चारों तरफ चिपक जाते हैं, कैल्शियम के पत्थरों के चारों तरफ चिपक जाएंगे। और चिपकने पर क्या होगा बच्चा? ये पत्थर जो है कैल्शियम, ये कैल्शियम जो है वह क्या करने लग जाएगा? पानी में
तैरने लग जाएगा। क्यों? कि बुलबुले उसको डूबने नहीं देंगे। ठीक है बच्चा, तो ये बात आप ध्यान में रखना। क्या बात समझी कि पोटेशियम, सोडियम व कैल्शियम धातुएं जो होती हैं वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, लेकिन पोटेशियम व सोडियम धातुएं तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं और आग पकड़ लेती हैं, क्योंकि ऊष्मा बहुत अधिक निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। धीमी गति से जो अभिक्रिया करती है वह कौन सी धातु करती है? कैल्शियम। किसके साथ? ठंडे जल के साथ। ठीक है बच्चा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अपन बात करेंगे गर्म जल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है सर जी, ले लीजिए। ये हो गया भैया गर्म जल के साथ अभिक्रिया। गर्म जल के साथ अभिक्रिया लिख लीजिए भैया, गर्म जल के साथ अभिक्रिया। तो कौन सी धातु जो है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो आप बताएंगे मैग्नीशियम। कौन सी धातु? मैग्नीशियम धातु जो है वह ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। किसके साथ अभिक्रिया करती है? गर्म जल के साथ जरूर ये कोशिश करती है अभिक्रिया करने की। हो क्या जाता है? देखिए, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम धातु जो है किसके साथ रिएक्ट करेगी? पानी के साथ रिएक्ट करेगी, H2O। तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। ध्यान में रखना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वह क्या है बच्चा? दुर्बल क्षार है। बहुत बार प्रश्न पूछ लेते हैं दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल बताइए। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? दुर्बल क्षार है। दूसरी क्या खास बात ध्यान में रखनी है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, इसको क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चा? किसको कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक एंटासिड है। एंटासिड का मतलब क्या है? एंटासिड का मतलब यह है बच्चा कि यह है पेट या अमाशय। पेट या अमाशय में क्या करता है? एसिडिटी को दूर करता है। एसिडिटी, एसिडिटी को दूर करता है। और ऐसे पदार्थ जो एसिडिटी को दूर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चा? एंटासिड कहते हैं। तो एंटासिड का भी एक प्रमुख घटक है। कौन? दुर्बल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस। क्या खास बात है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, साथ में क्या निकाल देता है? यह हाइड्रोजन गैस निकाल देता है, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए और क्या खास बात होती है कि इनकी अभिक्रिया भी धीमी गति से होती है। और जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो है ना, ये भी बच्चा क्या करते हैं? मैग्नीशियम को चारों तरफ मैग्नीशियम के चिपक जाएंगे। ये मैग्नीशियम है Mg, इसके चारों तरफ किसके बुलबुले चिपक जाएंगे? हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले अगर चिपक जाएंगे तो यह भी क्या होगी भाई? धातु, मैग्नीशियम धातु भी जल में तैरने लग जाएगी। मतलब दो प्रश्न आ गए आपके सामने। ऐसी धातुओं का नाम बताइए जिसको ठंडे जल में अगर डालें तो वह तैरने लग जाए। तो ठंडे जल में डालें तो कैल्शियम तैरने लगेगा। और ऐसी धातु का नाम बताइए जिसको गर्म जल में डालें और वह तैरने लग जाए। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा बच्चा? मैग्नीशियम। गर्म जल में तैरने वाली धातु मैग्नीशियम, ठंडे जल में तैरने वाली धातु कैल्शियम। ध्यान में रखेंगे। और तीसरी बात हम और शुरू कर देते हैं बच्चा आप लोगों के लिए। कौन सी? ऐसी धातुएं जो किसके साथ अभिक्रिया करें? भाप, भाप के साथ। अरे भाप है ये, बाप मत समझ लेना बच्चा, भाप के साथ अभिक्रिया। और भाप का एक और नाम है क्या बच्चा? जलवाष्प के साथ अभिक्रिया। क्योंकि गर्म करेंगे तो जलवाष्प का टेम्परेचर जो होता है ना, वो जल की टेम्परेचर की तुलना में क्या होता है? बहुत अधिक होता है। क्यों? समझ गए बात को? बिल्कुल है। तो ऐसी धातुएं जो ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? मैग्नीशियम हो गया। तो तीन धातुओं के नाम आप ध्यान में रखेंगे। एक तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है, जो ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है
ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन भाप के साथ ये जरूर अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है। फिर दूसरी धातु है जिंक, Zn, जिंक का सूत्र प्रतीक एल्यूमिनियम का Al। ठीक है। और फिर है फेरस का होता है बच्चा Fe। ठीक है। ये तीन धातुएं ऐसी हैं जो ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, बल्कि किसके साथ अभिक्रिया करती हैं बच्चा? ये भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। किसके साथ? प्लस जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करती हैं। और जलवाष्प या H2O ही इसका सूत्र होगा, आपको पता होना चाहिए, है ना। सूत्र तो सेम होगा। जलवाष्प के साथ जब ये अभिक्रिया करती है ना, तो क्या बनाती है बच्चा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, मतलब ये धात्विक ऑक्साइड बनाती है, न कि हाइड्रोक्साइड। ये ध्यान में रखना, यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है। धात्विक ऑक्साइड क्यों? क्योंकि जल तो और है ही नहीं, वरना जल के साथ ये धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया कर लेता। या तो भाप है, भाप ने क्रिया की, रुड़ गई। ठीक है। इसलिए धात्विक ऑक्साइड बनेगा यहाँ पर, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। ये ध्यान में रखना। मतलब जैसे मान लो एल्यूमिनियम ने अगर रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम ने किसके साथ अभिक्रिया की? H2O के साथ अभिक्रिया की, तो Al2O3 बन जाएगा बच्चा, और साथ में हाइड्रोजन गैस ये है निकल जाएगी। इसी प्रकार अगर जिंक ने अगर जल के साथ अभिक्रिया की, तो क्या बन जाएगा? ZnO बन जाएगा बच्चा, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है बच्चा। तो इस प्रकार एल्यूमिनियम है, जिंक है और फेरस धातुएं जो होती हैं वो भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। अब लास्ट वाला बचा कि ऐसी धातुएं जो ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, ना भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। मतलब जल के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाली धातुओं के नाम बताइए। नहीं करने वाली धातुएं, ये जो धातुएं हैं वह किसी भी प्रकार की जल के जो रूप हैं उनके साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। ठीक है। कौन कौन सी? देखिए, पहले तो कॉपर का प्रतीक हो जाएगा बच्चा Cu। ठीक है। फिर चांदी भी जल के साथ Ag। सोना भी जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती Au। और लेड भी ऐसी धातु है Pb जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है बच्चा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है। क्लास अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।